हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला की बच्चेदानी के अंदर किसी तरह की कोई गांठ है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है, तो क्या उसे प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं? क्या वो माँ बन सकती है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आती हैं जिनके बच्चेदानी के अंदर गांठ है और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके बच्चेदानी में गांठ है तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की हो जाती है कि कहीं उनको प्रेगनेंसी में तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आपकी बच्चेदानी में गांठ है तो आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ के लिए एकदम से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर जो गांठ है उसका साइज़ कितना बड़ा है, वो कहाँ पर है, कितनी गांठें हैं, वो सारी चीज़ों पर भी ये चीज़ डिपेंड होती है कि ये गांठें आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकती हैं या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी बच्चेदानी में गांठ होती ज़रूर है लेकिन प्रेगनेंसी में वो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं करती है। लेकिन कई बार इसकी वजह से महिलाओं को बार बार अबॉर्शन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बहुत सी महिलाओं को ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ये जो गांठें होती हैं ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो गांठ है ये कैसे आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर, आपकी फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर ये गांठें छोटे साइज की होती हैं तो ये किसी तरह की कोई परेशानी नहीं करती है महिलाओं के अंदर। प्रेगनेंसी महिलाओं को हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चे को पेट के अंदर पूरी जगह नहीं मिल पाती है, जिससे उसकी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि बच्चेदानी में फाइब्रॉइड भी है और बच्चा भी ग्रो हो रहा है, तो फाइब्रॉइड जो होता है वो उसकी ग्रोथ के अंदर रुकावट पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे का वजन कम रह जाता है कई बार इसकी वजह से। दूसरा, इसकी वजह से कई बार प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा अंदर पूरा उसको स्पेस नहीं मिलता है। बच्चा एक टाइम तक ग्रो होता है, उसके बाद अगर उसे जगह नहीं मिलती है तो कई बार इसकी वजह से महिलाओं को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और डिलीवरी हो जाती है। तीसरा, इसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट के महीनों में बच्चा एक पोजीशन में आके रुक जाता है। बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ होता है, और जो धड़ वाला हिस्सा होता है, पैरों वाला हिस्सा होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड नीचे की तरफ है तो कई बार उससे बच्चे की जो नॉर्मल एक पोजीशन हो जानी चाहिए लास्ट के दिनों में वो नहीं हो पाती है। बच्चा इस फाइब्रॉइड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आड़ा हो सकता है, या हो सकता है बच्चे का सिर ऊपर रहे, पैरों वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो। तो कई बार अगर इस तरह की एबनॉर्मल पोजीशन रहती है लास्ट के दिनों में, लास्ट के महीनों में, तो ऐसे में कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं और ऐसे में डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये तो था कि अगर आपके बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड छोटा है और फाइब्रॉइड के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या परेशानियां हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रॉइड है वो एक से ज़्यादा है, उनका साइज बहुत बड़ा है, या जो अंदर की मसल लेयर होती है उसके अंदर फाइब्रॉइड अगर है, तो ये फाइब्रॉइड कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, या अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार अबॉर्शन के केसेस आप में हो सकते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि अगर आप ट्राई करते भी हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। कई बार क्या होता है, ये जो फाइब्रॉइड होते हैं ये बच्चेदानी में ऊपर की तरफ होते हैं, फंडस वाले हिस्से पे होते हैं, जिससे कई बार ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। और अगर फैलोपियन ट्यूब इसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है तो कई बार जो स्पर्म है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा, इसकी वजह से आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी लग जाती है, लेकिन ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये जब बच्चेदानी के अंदर आता है तो इसको चिपकने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, या कई बार ये फाइब्रॉइड के ऊपर आके चिपक जाता है, या जो गांठ है उसके ऊपर आके चिपक जाता है, जिससे इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इस तरह की प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो कई बार फाइब्रॉइड की वजह से या तो आपको प्रेगनेंसी लगती नहीं है,
या फिर अगर लग जाती है तो बार बार इसकी वजह से आपको अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो फाइब्रॉइड है वो आपकी फर्टिलिटी के ऊपर, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। छोटे फाइब्रॉइड अगर होते हैं तो वो कई बार प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे में कई बार बच्चे का वेट कम रह जाता है क्योंकि उसको डेवलप होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, या टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू ही आपकी डिलीवरी हो सकती है, या फिर कई बार अगर ये बहुत बड़े साइज के होते हैं तो इसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है और आप कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या आपको किसी तरह की कोई प्रेगनेंसी में परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आप किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको प्रॉपर अच्छे से एडवाइस देंगी, उनके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें तो इससे आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। और अगर आपके फाइब्रॉइड बहुत छोटे हैं, आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड के रहते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या बार बार रिकरेंट अबॉर्शन आपको हो जाता है, तो ऐसे में पहले आप इस फाइब्रॉइड को ट्रीट कराएं और उसके बाद ही आप बेबी प्लानिंग की सोचें। और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, साथ में आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसे में आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। डॉक्टर के कांटेक्ट में आप हमेशा रहें, ताकि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो डॉक्टर आपको टाइम रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर फाइब्रॉइड आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार इस फाइब्रॉइड को ऑपरेट करके निकाला जा सकता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है उस पर इसका किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसी भी सिचुएशन हो, ऐसे में डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि टाइमली आपको डॉक्टर चेक कर सके और अगर उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो टाइम रहते आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।